सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है धातु परिचय। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं धातुओं के बारे में कि किस प्रकार से धातुओं के रूप चलते हैं। पंचम पाठ धातु परिचय है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में कुछ शब्दांश प्रत्यय लगाकर क्रिया के अन्य रूप बनाए जाते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया पुरुषों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष में तीनों वचनों एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में अलग अलग कर्ता के अनुसार चलती हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना आदि, तो इनका जो मूल रूप है पठ, लिख, ये होता है मूल रूप और इसको हम कहते हैं धातु। अगर हम इसमें कोई भी प्रकार का प्रत्यय लगा देते हैं तो ये धातु क्रिया का अन्य रूप बन जाता है और तभी हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जो धातु होती है वो अलग अलग प्रकार से चलती है, वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों पुरुषों में भी धातु अलग अलग प्रकार से लिखी जाती है। तो चलिए हम पाठ को आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नीचे क्रियाओं की कुछ धातुएं वचन एवं पुरुष के अनुसार दी गई हैं, इनका अध्ययन कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे 5 कॉलम दिए गए हैं। पहले में धातु, दूसरे में पुरुष, तीसरे में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। प्रथम, पहले पठ धातु के बारे में है। पठ मतलब पढ़ना। प्रथम पुरुष में पठ और इसमें अति प्रत्यय लगाए हुआ है तो ये हो गया पठती। पठ अतः प्रत्यय पठथ, पठ प्लस अंति पठंती, कई पढ़ते हैं। तो पहले वाले में पढ़ता है एक वचन है, दूसरे में 2 पढ़ते हैं द्विवचन है और तीसरे में कई पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष पठ जमा असी बराबर पठसी, तुम पढ़ते हो। पठ जमा अथ पठत, तुम 2 पढ़ते हो। पठ जमा अथ पठत, तुम सब पढ़ते हो। नेक्स्ट है उत्तम। उत्तम पुरुष में पठ जमा आमी पठामी, मैं पढ़ता हूँ। पठ जमा आव है पठाव है, हम 2 पढ़ते हैं। पठ जमा आम है पठाम है, हम सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गम धातु। गम या फिर गच्छ कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है जाना। प्रथम पुरुष में गच्छ जमा अति गच्छति, गच्छ जमा अथा गच्छता, गच्छति मतलब जाता है, गच्छता मतलब वे 2 जाते हैं। गच्छ जमा अंति गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। मध्यम पुरुष में गच्छ जमा असि, तुम जाते हो। गच्छ जमा अथा, तुम 2 जाते हो। गच्छ जमा अथा गच्छता, तुम सब जाते हो। अब आती है ये उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में गच्छ जमा आमी गच्छामी, जाता हूँ। गच्छ जमा आव है गच्छावे, हम 2 जाते हैं। गच्छ जमा आम है गच्छाम है, हम सब जाते हैं। अन्य कुछ धातुएं व उनके क्रिया रूप। इसके बाद कुछ और धातुएं हैं और उनके क्रिया रूप दे रखे हैं। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा लिखती लिखत लिखंती, मध्यमा लिखसी लिखत लिखत, उत्तमा लिखामी लिखावे लिखामह। अब है धाव धातु, जिसका अर्थ होता है दौड़ना या फिर भागना। यह भी प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। धावती धावता धावंती, धावसी धावता धावत, धावामी धाववे धावाम है। नेक्स्ट दे रखिए पच धातु, जिसका अर्थ होता है पकाना। ये भी प्रथम से लेकर उत्तम पुरुष तक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। पचती पचत पचंती, पचसी पचत पचत, पचामी पचाभे पचामह। नेक्स्ट है पत मतलब गिरना। ठीक है, ये प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पत्ती पतत पतंती, पत्सी पतत पतत, पतामी पतावे पताम है। तो बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा कि धातुओं का प्रयोग हम वाक्य के अंतर्गत किस प्रकार से करेंगे। ये एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में अलग अलग होती हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में अलग अलग होती हैं। इनका प्रयोग वाक्य के अनुसार किया जाता है। तो चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास
पहला प्रश्न रहेगा लिखित अभिव्यक्ति से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रथम वृत्तम रचित सही विकल्प वाली गोली को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भरना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, संज्ञा, वचन या फिर लिंग। तो क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। इसमें हमारा ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है पचती का अर्थ है पकाता हूं, पकाती है, खाती है, पकाती है। तो पचती का अर्थ होता है पकाती है, ठीक है, पकाती है। बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गच्छती का अर्थ है जाते हो, जाता हूं, जाता है, जाऊंगा। तो गच्छती का अर्थ होता है जाता है। सी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है, सी विकल्प। नेक्स्ट है हिंदीयार्थ लिखिए, लिखत हिंदी में अर्थ लिखिए। तो चलिए अब हम इसके हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे गच्छता दो जाते हैं। गच्छता मतलब दो जाते हैं। नेक्स्ट है गच्छता तुम दो जाते हो। गच्छसी तुम जाते हो। गच्छामि मैं जाता हूं। सब गच्छन्ति सब जाते हैं। तुम गच्छता तुम सब जाते हो। अगला प्रश्न करेंगे तालिकाम पूर्यत, तालिका पूरी कीजिए। तो करते हैं। पहला है पतती, पतत, पतंती। फिर आएगा पतसी, पतत, पतत, पतामी, पतावह, पतामह, पतामह। नेक्स्ट करेंगे वदती, वदतः, वदन्ति। वदसी, वदत, वदथ, वदामी, वदावह, वदामह। अगला करेंगे हस्ती, हसत, हसंती, हससी, हसत, हसत, हसामी, हसावह, हसामह। नेक्स्ट करेंगे पचती, पचत, पचंती। पचसी, पचत, पचत, पचामी, पचावह, पचामह। नेक्स्ट पठती, पठथ, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है, ठीक है बच्चों। आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचम
पाठ का अध्ययन किया, हमने सीखा धातुओं के बारे में कि धातुओं को किस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। आप जरूर पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, धातु रूपों को याद कर लेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।